हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए एक और क्लास 6 का पेपर सोल्व करते हैं, जो कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। मिड टर्म का पेपर आपके सामने है। देखो, मिड टर्म का पेपर अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हाफ ऑफ दी सिलेबस कंप्लीट करता है आपका। अब अगर आपका इतना बड़ा पोर्शन सिलेबस का आ रहा है तो आपको ये ध्यान देनी चाहिए बात कि आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी चाहिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं। आपके पेपर का टाइम है 1 घंटा, आपको उस पेपर को मिलेगा सोल्व करने के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 25। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन फर्स्ट पर आते हैं। इसमें आपको स्ट्रेट वेदर ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि सम पीपल आर इंटेलिजेंट वाइल सम आर अटर फूल्स। तो ये बात बिल्कुल गलत है। सम पीपल आर इंटेलिजेंट और सम आर अटर फूल का मतलब है कि कहना चाह रहा है स्टेटमेंट कि कुछ लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है और कुछ बहुत बेवकूफ़। ऐसा नहीं है, सब अपने अपने विषय में अलग तरह से होशियार हो सकते हैं। और इसी को देखते हुए हम क्या करते हैं कि इंटेलिजेंस इजंट अ फिक्स्ड ट्रेट बट रेदर अ स्पेक्ट्रम ऑफ एबिलिटीज, ओके, दैट कैन वेरी इन डिफरेंट डोमेन्स फॉर ईच पर्सन। तो आप कह सकते हैं कि ये अपने आप में फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर्स ओनली नो इंग्लिश लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को जानता है। ये पहले तक काफ़ी हद तक पॉसिबल था, लेकिन आज के समय में ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि कंप्यूटर कैन बी प्रोग्राम्ड टू अंडरस्टैंड मैनी लैंग्वेजेस, नॉट जस्ट इंग्लिश। तो आज के समय में वो प्रोग्राम किया जा सकता है और भी भाषाओं को समझने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन मीन्स व्हाट हैज़ बीन स्पोकन। तो जो स्पीच रिकॉग्निशन आपकी टेक्नोलॉजी है वो किस पर बेस्ड है, क्या बोला जा रहा है। ये अपने आप में क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन यहीं पर अगर वॉइस रिकॉग्निशन आता, वॉइस रिकॉग्निशन, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, क्योंकि वॉइस रिकॉग्निशन में क्या बोला जा रहा है ये डिपेंड नहीं करता, कौन बोल रहा है ये उसको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, शेप साइज कलर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डैश। तो शेप साइज और कलर किसके एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए बिहेवियर, बी प्रॉपर्टी, सी ए एंड बी दोनों। तो आपको पता है जो शेप साइज और कलर है वो किसके एग्जाम्पल है, प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पर आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द डैश एंड डैश ऑफ डेवलपिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। तो जो डेवलप हो रही इंटेलिजेंट मशीन्स है उसका एक क्या है, मैथ साइंस है, मैथ आर्ट है, मैथ आर्ट साइंस है, या मैथ इंजीनियरिंग है। तो जो डेवलपिंग इंटेलिजेंट मशीन्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका एक आर्ट है, ठीक है, आर्ट का नमूना है, और एक साइंस है। तो साइंस और आर्ट किस चीज़ की, डेवलपिंग इंटेलिजेंट मशीन्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। वाइल टाइपिंग सर्च स्ट्रिंग इन अ सर्च इंजन ऑटोमेटिक सजेशंस आर द फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ऑटोमेटिक सजेशंस आते हैं, देखो आपको मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि ऑटोमेटिक सजेशंस जहाँ भी लिखे हो तो आप प्रिडिक्टिव सर्च को, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। अब पूरा समझ लेते हैं। तो आइए समझते हैं कि आप जब भी किसी सर्च इंजन में कुछ टाइप करते हो तो ऑटोमेटिक सजेशंस आपको आने लगते हैं। ये किस चीज़ का फीचर है, जब कोई चीज़ ऑटोमेटिकली आपको सजेशन देने लगे, कोई सर्च इंजन, तो आप समझ लीजिए ये प्रिडिक्टिव सर्च कहलाती है, ठीक है। स्मार्ट टाइपिंग, प्रिडिक्टिव टाइपिंग, गैस वर्क टाइपिंग और प्रिडिक्टिव सर्च। तो आप इसको समझेंगे कि प्रिडिक्टिव सर्च क्या होता है, सजेस्ट वर्ड एज यू टाइप यूजिंग एआई टू गेस यूजर इंटरनेट। तो जो आप यूज कर रहे हो उस पर आपने पहले क्या टाइप करके सर्च कर रखा है उसके बिहाफ पर ये आपको सजेशंस देता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाउ वी फील एंड थिंक अबाउट अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अवर। तो कैसे हम फील करते हैं और थिंक करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, इसको क्या बोलते हैं, सेंटीमेंट, नेचर, एक्सपीरियंस और फीडबैक। तो आपको पता है सेंटीमेंट्स को लेके ऑप्शन ए, जो हम फील करते हैं या सोचते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में उसको हम सेंटीमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सेंटीमेंट्स रेफर्स टू फीलिंग और काइंड ऑफ ओपिनियन, पर्टिकुलरली one based on emotion about something. In this construct of product, it represents the overall attitude or perception of consumer has towards it. ठीक है, perception a consumer has towards it. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट आपके सामने, और इन पर कहा गया है कि इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम डैश। तो इंटेलिजेंस कहाँ से आती है, इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम लर्निंग। इंटेलिजेंस इज ऑफ डैश टाइप्स। तो इंटेलिजेंस इज ऑफ मैनी टाइप्स। इंटेलिजेंस कितनी प्रकार की होती है, मैंने काफ़ी प्रकार की होती है। मशीन्स दैट एग्जीक्यूट वॉइस कमांड आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो नेचुरल लैंग्वेज होती है। मशीन्स दैट एग्जीक्यूट वॉइस कमांड आर एबल टू अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज। दिस इज अकम्प्लिश थ्रू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो एनएलपी के थ्रू ये नेचुरल लैंग्वेज को पहचान सकता है।
स्टेटमेंट 3 कहता है मशीन्स दैट एग्जीक्यूट वॉइस कमांड आर एबल टू अंडरस्टैंड। देखो जो मशीन एग्जीक्यूट करती है वॉइस कमांड को, मतलब आप कुछ कहते हो अपनी आवाज़ में और वो शब्दों को पकड़कर कमांड को एग्जीक्यूट करती है, वो किस लिए एबल है, वो किसके एबल है। कहने का मतलब है जो मशीन, मान लीजिए एक मशीन है, आपने यहाँ से कमांड दी कोई अपने मुंह से और हुआ क्या कि ये कमांड इसने एक्सेप्ट कर ली, तो ये मशीन किस चीज़ के एबल हुई, ये मशीन किस चीज़ की कैपेबिलिटी है इसके अंदर कैपेबिलिटी है आपकी लैंग्वेज को समझने की। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम कि मशीन्स दैट एग्जीक्यूट वॉइस कमांड्स आर एबल टू अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है आपका अ लर्निंग मशीन्स मेक्स इट्स ओन सेट ऑफ डैश। तो आपको पता है जो लर्निंग मशीन होती है वो मेक इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, वो अपने खुद रूल्स बनाती हैं जो जिसके बिहाफ पर वो सीखती हैं। AI machines can create rules based on experience and data. Based on experience and data. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बायोमेट्रिक्स एंड प्रिडिक्टिव। तो बायोमेट्रिक और प्रिडिक्टिव का मतलब आपको बताना है। देखो बायोमेट्रिक वो तरीका है जिससे पहचाना जा सकता है, जैसे एनालिसिस ऑफ यूनिक फिजिकल एंड बिहेवियरल फीचर्स। तो आप लिखोगे कि आप इसका प्रॉपर आंसर कैसे लिखोगे, आइए देखते हैं। तो बायोमेट्रिक क्या है, ये एक ऐसी टर्म है जो रेफर करती है किस बात को, एनालिसिस को, किसके, यूनिक फिजिकल या तो आपके अपीयरेंस के या बिहेवियरल फीचर्स को ये नोटिस करता है। जैसे कि फिंगरप्रिंट्स हो सकता है आपका, या आपका फेस का या वॉइस का रिकॉग्निशन हो गया, टू आइडेंटिफाई पीपल यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इंसान को पहचानने के लिए जो उसके शरीर के किसी भी अंग को या उसके फेशियल फीचर्स को पहचान कर उसके आइडेंटिटी को पहचाना जाए, उस टेक्नोलॉजी को आप बायोमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ प्रिडिक्टिव का मतलब है कि प्रिडिक्टिव मीन्स ट्राइंग टू गेस और फोरकास्ट समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। जैसे कि प्रिडिक्टिव क्या है, आप वेदर प्रिडिक्शन करते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, पूरा जो आपका मौसम विभाग है वो पहले ये बता सकता है कि कब बारिश होने वाली है और कब नहीं। वो किस वजह से होता है, क्योंकि वो प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो प्रिडिक्टिव मीन्स trying to guess or forecast something that will happen in the future, often using patterns or data। तो patterns का यूज करके ही वो अपनी प्रिडिक्टिव जो चीजें हैं वो शो कर पाते हैं या प्रिडिक्ट कर पाते हैं किसी भी चीज के बारे में। जैसे मौसम हो गया, वो भी डाटा या किसी पैटर्न को ही फॉलो करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पैटर्न और डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स आर देयर। तो आपको बताना है आप क्या समझते हैं लर्निंग से और कितने तरह के लर्निंग स्टाइल अवेलेबल है। तो लर्निंग क्या है, बेसिकली लर्निंग मीन्स गेनिंग न्यू नॉलेज, स्किल्स। लर्निंग मीन्स गेनिंग न्यू नॉलेज, जैसे आप नई चीज़ सीखते हैं, नई इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते हैं और स्किल सीखते हो, जैसे बिहेवियर थ्रू स्टडी और एक्सपीरियंसेस। ये सब क्या आता है, लर्निंग में आता है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग, मेनली 3 लर्निंग स्टाइल। कौन कौन से वो स्टाइल है जिससे हम सीखते हैं, विजुअल जिसमें हम देखते हैं, देखकर सीखते हैं। दूसरा ऑडिटरी जिसमें हम सुनकर सीखते हैं। एंड तीसरा काइनेस्थेटिक जिसमें हम करके सीखते हैं, जिसमें हम डूइंग मतलब कुछ करते हैं तब सीखते हैं। जैसे लिखकर कोई चीज़ सीख ली हमने या कोई प्रैक्टिकली करके चीज़ें सीखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट हो गया व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बताना है आपको, गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 2 एग्जाम्पल भी बताने हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, आइए देखते हैं। ये एक ऐसी टर्म है जो जिस टेक्नोलॉजी के यूज़ होती है वो सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है उसको एज इट इज़ कॉपी करने की कोशिश करता है ये मशीन। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब ह्यूमन की इंटेलिजेंस को बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी करता है, एक तरह से उस तरह से सिमुलेट कर सकता है। ये एक मशीन है, मशीन की टेक्नोलॉजी ऐसी है जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस को कॉपी करके सीखती है और ह्यूमन की इंटेलिजेंस जैसा परफॉर्म करती है, जो कि उसको ये करने में मदद करती है कि वो टास्क कर सके जो सिर्फ ह्यूमन कर सकते थे, या फिर कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिसको करने में ह्यूमन की इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं, सिर्फ हम किस लिए पहचान पाते हैं, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस हमें अलाउ करती है सामने वाले के फीचर्स को, सामने वाले के चेहरे को, उसकी आदत को, उसकी बनावट को महसूस कर सके, उसे देख कर पहचान सके कि ये इंसान कौन है। सेम इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चीज़ में मदद करती है, बल्कि इस चीज़ को एज इट इज़ सिमुलेट करती है कि वो भी अब सामने वाले इंसान को पहचानने लगी उन्हीं
पैरामीटर्स पर। जैसे हम किसी को पहचानते हैं फेशियल एक्सप्रेशन से, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सामने वाले इंसान को फेशियल रिकॉग्निशन से ही पहचानता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल भी यही होगी आपके फेस रिकॉग्निशन इन स्मार्टफोन्स और जैसे वॉइस असिस्टेंट इन सिरी और एलेक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय एनएलपी, ऑल्सो राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनएलपी। तो आपको पता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी मीन्स टेक्नोलॉजी जो हेल्प करती है कंप्यूटर को हमारी नेचुरल भाषा को समझने के लिए, ठीक है। एनएलपी means a technology that helps computers understand, interpret and respond to human language। तो basically NLP means टेक्नोलॉजी जो हेल्प करती है कंप्यूटर्स को इंटरप्रेट करने में, समझने, अंडरस्टैंड करने में और रिस्पॉन्ड करती है ह्यूमन की लैंग्वेज को। आम भाषा में, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो आपकी भाषा को समझने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है कि वो आपकी भाषा समझ सके, मतलब कंप्यूटर आपकी भाषा समझ सके, उस टेक्नोलॉजी को NLP बोलते हैं। ये वर्क करती है टेक्स्ट डाटा के साथ भी। अगर कुछ आप उसको लिख कर दोगे अपनी भाषा में तो भी वो समझ जाएगा। कन्वर्टिंग इट इनटू न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स, तो ये वर्क करती है टेक्स्ट डाटा के साथ, या फिर कह लो आप जो टेक्स्ट डाटा आप उसको दोगे, लिखकर अपनी भाषा में दोगे, वो समझ जाएगा। कन्वर्टिंग इट इनटू न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स, और उसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स में भी कन्वर्ट कर सकता है, मतलब एक ऑफिशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा जा सकता है। टू एनेबल मशीन्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज, जिसके बाद मशीन अपने आप को एबल बनाती है किस चीज़ के लिए, हमारी भाषा को, इंसान की भाषा को समझने के लिए और प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनएलपी। इसकी फुल फॉर्म होगी, एनएलपी की फुल फॉर्म एनएलपी स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो कोई 3 एप्लीकेशन आपको बतानी है जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करती हो, ठीक है। आपकी हो सकती है फेस डिटेक्शन इन मोबाइल फोन कैमरा, एक फर्स्ट हो सकती है फेस डिटेक्शन। देखो एप्लीकेशन मतलब आपको 3 काम बताने हैं जो कहीं पर भी टेक्नोलॉजी में ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। तो एक काम हो गया फेस को डिटेक्ट करना आपके कैमरा से, तो इन मोबाइल फोन कैमराज। दूसरा आपका हो सकता है कि व्हीकल डिटेक्शन इन ट्रैफिक कैमराज, यहाँ पर किया जा रहा है डिटेक्ट व्हीकल। जब ट्रैफिक में हम नंबर प्लेट देखने के लिए या किसने क्राइम किया है उसको देखने के लिए कैमरास का यूज़ करते हैं, तो वो व्हीकल को डिटेक्ट करता है, व्हीकल डिटेक्शन इन ट्रैफिक कैमराज। और तीसरा आपका हो सकता है बार कोड स्कैनिंग, तो बार कोड को भी हम डिटेक्ट करते हैं इन सुपरमार्केट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, लेकिन हम दोनों देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर, तो कितनी टाइप की इंटेलिजेंस हमारे पास है, और नेम ऑल ऑफ देम, तो सबके नाम लिखने हैं आपको। तो हमें पता है हमारे पास कितनी तरह की इंटेलिजेंस है और उन सब के नाम लिखते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस डिस्क्राइब्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो जो साइंटिस्ट हार्वर्ड गार्डनर थे उनकी थ्योरी के अनुसार काफ़ी सारी हमारे पास इंटेलिजेंस जो है डिस्कवर्ड करी जा चुकी है। उनके नाम लिखते हैं, दे आर एज फॉलोज। तो देखते हैं क्या क्या है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसको हम लैंग्वेज स्किल बोलते हैं, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से इंटेलिजेंस है, जैसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो गई लैंग्वेज स्किल को आगे बढ़ाने के लिए। लॉजिकल मैथमेटिकल हो गई, जिसको हम लॉजिक या नंबर्स के रूप में जानते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस हो गई जो विजुअलाइजिंग या ड्राइंग हो गई। म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गई, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आपके सामने है। तो ये आप याद कर लेंगे और पेपर में लिखेंगे। और इसके भी यहाँ पर और पार्ट जो है क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट आर डिजिटल असिस्टेंट्स एंड चैटबॉट्स। तो ये क्या होते हैं, डिजिटल असिस्टेंट्स क्या होते हैं और चैटबॉट्स क्या होते हैं। तो डिजिटल असिस्टेंट्स वो होते हैं जो आपको डिजिटली असिस्ट करते हैं, सिंपल। लेकिन डिजिटली असिस्ट कैसे किया जा सकता है, डेटा के बेस पर, आपकी प्रीवियस चैट्स के बेस पर, या फिर इन्फॉर्म डाटा के बेस पर। तो आइए लिखते हैं, डिजिटल असिस्टेंट्स आर AI पावर्ड टूल्स। डिजिटल असिस्टेंट्स आर AI पावर्ड टूल्स दैट परफॉर्म a wide range of tasks, from managing schedules to controlling smart devices and answering complex questions using voice or text। For example की बात कर लें, Siri, Alexa और Google Assistant आपके सामने एग्जाम्पल है आज के समय में। तो ये कैसे टूल है, ये बेसिकली वो टूल है AI पावर्ड है कि AI की मदद से ये आपको डिजिटली असिस्ट करते हैं, वाइड रेंज ऑफ टास्क बताते हैं, परफॉर्म करते हैं आपके लिए। और फ्रॉम मैनेजिंग शेड्यूल्स, जो आप उसको शेड्यूल फॉलो करने के लिए कहते हैं वो फॉलो करता है। कंट्रोल करता है स्मार्ट डिवाइसेस को, जैसे आप बोलते हैं कि इसको बंद कर दीजिए तो वो बंद कर देगा किसी डिवाइस को, या आप उसको ऐसे ऑपरेट करिए तो वो उसको ऐसे ऑपरेट करेगा आपके बिहाफ पर। एंड आंसरिंग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस यूजिंग वॉइस और टेक्स्ट, तो और आंसर करेगा आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की, किसका यूज़ करके, वॉइस और टेक्स्ट का यूज़ करके, ठीक है। ये आपका डिजिटल असिस्टेंट हुआ।
और बात करते हैं चैटबॉट्स की। चैटबॉट्स आर प्रोग्राम दैट यूजेस AI टू चैट विद पीपल, आंसर क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड हेल्प ऑनलाइन लाइक ऑन कस्टमर सर्विस वेबसाइट। ठीक है, चैटबॉट्स बेसिकली एक ऐसे टूल हैं जो आपके साथ मतलब जो प्रोग्राम बेस्ड है, मतलब उनके अंदर पहले से एक प्रोग्राम फिक्स कर दिया जाता है और ये एक ऐसा प्रोग्राम बन जाता है जो AI बेस्ड होता है। फिर मतलब उसका AI का यूज़ करके वो आपके साथ चैट करता है, बात करता है आपके साथ और आंसर करता है आपके क्वेश्चंस का, फिर प्रोवाइड करता है आपको ऑनलाइन हेल्प प्रोवाइड करता है और लाइक ऑन कस्टमर सर्विस वेबसाइट। जैसे आप देखते हो आज के समय में जितने भी ऑनलाइन कस्टमर सर्विसेज हैं या वेबसाइट है, उस पर जितना भी आप किसी से बात करते हो 90% चैट आपकी चैटबॉट करता है। तो उधर से जो कंपनी की तरफ से AI चैटबॉट है वो आपसे बात करता है और वो आपको असिस्ट करता है। तो ये आपका चैटबॉट्स हुआ और आपका डिजिटल असिस्टेंट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व किया। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन पेपर था जिसका आंसर आपको इस PDF के साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आई होप आपको हेल्प मिलेगी और आप पेपर में बेटर परफॉर्म करोगे। इसी के साथ मिलते हैं आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार देखो अच्छे से, आप पॉइंट्स नोट कर लो और उसके बाद पॉइंट्स को रिवाइज करते रहो और फिर आप लास्ट में पेपर से पहले एक बार और इस वीडियो को देख सकते हो। तो आपको मोर देन इनफ चीज़ें पता चल जाएंगी। ये कुछ टर्म्स ही होती हैं जैसे लर्निंग, रूल्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये क्या है आपको ये समझना होगा। NLP, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही क्वेश्चन आएंगे। 90% चांसेस है सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यही पेपर आएगा सेम एज इट इज़, ऑलमोस्ट चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि और क्वेश्चंस बनते ही नहीं है। कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे, इन्हीं में से फिल इन द ब्लैंक्स चेंज हो जाएंगे, हेडिंग्स चेंज हो जाएगी। आपका जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है इसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे और जहाँ पर डेफिनेशन पूछी है वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेंगे। इतना ऊपर नीचा होगा लेकिन बाकी चेंज नहीं होगा। तो ठीक है, मिलते हैं और कमेंट्स में कनेक्टेड होके आप बता सकते हैं कि आपके कौन से एग्जाम्स अभी रह रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।